बगदाद का एक ऐसा शहर जहाँ रेत के टीलों के पीछे हजारों राज छुपे हुए थे। सूरज की गर्मी से तपती गलियां, महलों के ऊंचे मीनार और बाजारों में गूंजती सौदागरों की आवाजें। ये शहर किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। ये कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के अली के साथ, जो अपने वालिद के साथ बगदाद के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था। अली का सपना था कि वो एक दिन बगदाद के सबसे बड़े मुसाफिर बने और दुनिया के छिपे राज खोज निकाले। एक दिन जब अली दुकान पर अकेला था, एक करामाती व्यक्ति ने उसके सामने एक पुरानी किताब रखी। उस व्यक्ति ने कहा, अली, ये किताब सिर्फ तुम्हारे लिए है, और गायब हो गया। किताब को खोलते ही अली की आंखों में चमक लग गई। उसमें बगदाद के छुपे खजाने का नक्शा था, लेकिन ये कोई आम खजाना नहीं था। ये एक जादुई शक्ति थी जो पूरे शहर को बचा सकती थी। अली ने फैसला किया कि वो इस खजाने को ढूंढेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस रास्ते में कितने खतरे छुपे हुए हैं। अली की सांसें तेज हो गई जब वो उस पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। अचानक तेल का दिया हवा के एक झटके से बुझ गया। अंधेरे में किसी ने उसके कानों के पास आकर कहा, खजाना चाहिए तो मौत को गले लगाना सीखो। अली ने तेजी से पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर तभी एक लंबा आदमी धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ। 7 फीट लंबा, धुएं से बना शरीर और आंखें। हाँ, उसकी आंखें जैसे जलते हुए नीलम थे। जिन ने अपना मुंह तिरछा करके कहा, सलाम छोटे शहजादे। उसके दांतों के बीच से निकलती लपटों ने अली का चेहरा रोशन कर दिया। अली पीछे हटते हुए दुकान के तख्ते से टकराया। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने ये किताब तुम तक पहुँचाई। जिन ने अपना हाथ और अचानक भूचाल आ गया, जमीन खुल गई और अली नीचे गिरता चला गया। वो एक बहुत बड़ी गुफा में गिरा। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। दूर से टप टप की आवाज आ रही थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ी परछाई ने उसे घेर लिया। 10 फीट ऊंचा, 3 आंखों वाला राक्षस। उसके हाथ में एक जंजीर थी जिसमें मानव खोपड़ियां पिरोई हुई थी। राक्षस ने गुस्से में कहा, 5000 साल बाद कोई बेवकूफ यहाँ आया है। अली ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ उसका छोटा चाकू था, पर ये चाकू जिन के सामने काम नहीं आया। तभी जिन ने अपनी बहुत बड़ी मुट्ठी उठाई। अली ने चिल्लाकर कहा, रुको, मैं पहेली सुलझा सकता हूँ। जिन ठहर गया। उसकी तीनों आंखें चमकी। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हारी हड्डियां इस गुफा की सजावट बन जाएंगी। अली के सामने जमीन पर 3 अजीब निशान बन गए। एक टूटा हुआ आईना, खून से लिखा हुआ नंबर 3, एक जिंदा सांप जो अपनी पूंछ खा रहा था। जिन ने गुस्से में कहा, एक को चुनो पर समझदारी से। अली ने गहरी सांस ली। उसकी जान खतरे में थी। एक गलत कदम और जिंदगी खत्म। अली की नजरें उस जिंदा सांप पर टिकी थी जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, ये कोई साधारण सांप नहीं, ये तो उरोबोरस है, प्राचीन निशान जो अनंत काल को दर्शाता है। जिन की सांसें अली की गर्दन पर गर्म हवा की तरह फुफकार रही थी। समय खत्म हो रहा है, चुनाव करो। अली ने हाथ बढ़ाया और सांप को पकड़ लिया। एक हल्की सी हरे रंग की रोशनी हुई और सांप उसकी मुट्ठी में एक शीशे की चाबी में बदल गया। जिन गुस्से में बोला, तुमने पहली पहेली सुलझा ली। गुफा की दीवारें कांपने लगी और एक नया रास्ता खुला, एक लटकता हुआ पुल जिसके नीचे एक गर्म लावा बह रहा था। जिन ने गुस्से में कहा, इस पुल को पार करो, लेकिन सावधान, ये तुम्हारे झूठ का वजन नहीं उठा पाएगा। अली ने कदम बढ़ाया। पहले तख्ते पर उसके पैर रखते ही लकड़ी चीख पड़ी। पुल ने आवाज दी, क्या तुम सच में खजाने के लायक हो? अली ने ठंडी सांस भरी और कहा, मैं सिर्फ अपने वालिद की दुकान बचाना चाहता हूँ। हम कर्ज में डूबे हैं। पुल ने हरी रोशनी छोड़ी और अली आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक पीछे से एक बहुत बड़ी मकड़ी ने पुल पर छलांग लगाई। उसकी आंखें चमक रही थी और पेट पर एक जादुई निशान जो किताब में था। मकड़ी ने चीखते हुए कहा, कोई भी खजाने तक नहीं पहुंचेगा। अली ने चाबी मुट्ठी में बंद की और भागा। अली को लगा उसके पैरों के नीचे लकड़ी के तख्ते टूट रहे हैं और पीछे से मकड़ी की डरावनी चीखें उसके सिर में डर बना रही थी। मकड़ी ने कहा, तुम भाग नहीं सकते। उसके मुंह से जहरीला धुआं निकल रहा था। अली ने आखिरी छलांग लगाई। वो पुल के दूसरी तरफ गिरा। ठीक उसी वक्त पूरा पुल लावा में समा गया। मकड़ी का गुस्से में चीखना दूर से आता रहा। अली ने सांस ली और आगे देखा। एक बड़ा पत्थर का दरवाजा जिस पर उसी उरोबोरस सांप का निशान बना था। उसके हाथ में शीशे की चाबी गर्म होने लगी। अली ने कांपते हाथों से चाबी दरवाजे के ताले में लगाई। दरवाजा खुलते ही हजारों चमगादड़ चीखते हुए बाहर निकले। अली ने आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो सामने था एक शाही कमरा जिसके बीचों बीच एक जादुई शीशा तैर रहा था। शीशे में बगदाद का पूरा शहर दिख रहा था, लेकिन ये शहर उल्टा था। तभी शीशे से एक काली परछाई निकली और अली के सामने खड़ी हो गई। आखिर में कोई आया। परछाई ने सिसकियों भरी आवाज में कहा, 500 साल से मैं इस लांती शीशे में कैद हूँ। अली ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने अपना घूंघट उठाया। वो अली जैसी ही दिख रही थी। उसने कहा, मैं वो जो तुम हो सकते थे। इस शीशे में हर वो आत्मा है जिसने खजाने तक पहुंचने की कोशिश की और नाकाम रही। अली ने देखा शीशे के अंदर
बहुत चेहरे चिल्ला रहे थे। परछाई ने कहा, तुम अलग हो, तुम्हारे पास ये है। उसने अली की जेब की तरफ इशारा किया। वहाँ से किताब से चमक रही थी। इस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा, शब्द बोलो वरना तुम भी हमेशा के लिए इस शीशे में फंस जाओगे। अली ने किताब खोली। आखिरी पन्ना खाली था। अली की उंगलियां कांप रही थी जब उसने किताब रहस्य के खाली पन्ने को घूरा। शीशे में कैद परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ की लंबी उंगलियां अली के गले की तरफ बढ़ रही थी। परछाई ने सिसकते हुए कहा, समय खत्म। तभी अली की जेब से वो शीशे की चाबी गिरी जो उसने गुफा में हासिल की थी। चाबी जैसे ही जमीन से टकराई, उससे निकली नीली रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। खाली पन्ने पर खून के लाल बोल निकलने लगे। अल हकीम। अली ने एकदम से लिखा हुआ पढ़ा, अल हकीम। एक जोरदार धमाका हुआ। शीशा चकनाचूर हो गया। परछाई चीखती हुई उसमें चली गई। पूरा कमरा कांपने लगा और दीवारों से प्राचीन लिखाई बाहर आने लगी। एक गूंजती आवाज ने कहा, मुबारक हो हिम्मत वाले, तुमने आखिरी इम्तिहान पास कर लिया। तभी अली के सामने 3 खुफिया चीजें आई। एक जादुई शीशा, एक सोने की अंगूठी, एक टूटा हुआ खंजर जिस पर वही उरोबोरस निशान था। एक आवाज आई, समझदारी से चुनो, हर चीज की कीमत है। अली ने खंजर की तरफ हाथ बढ़ाया। खंजर उसके हाथ में चिपक गया। उसी पल किताब से एक पुराना नक्शा निकल कर गिरा जिस पर बगदाद के जमीनी रास्ते बने थे। तभी दूर से जिन की हंसी गूंजी। अली ने जैसे ही टूटे खंजर को छुआ, उसकी हथेली में एक जलन सी उठी। खंजर पर बना उरोबोरस का निशान अब खूनी लाल होकर चमकने लगा। अली ने महसूस किया, ये कोई साधारण खंजर नहीं, ये तो बगदाद के खात्मे का निशान है। तभी अचानक कमरे की दीवारें फटने लगी और एक खुफिया सुरंग खुल गई। सुरंग के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी, पर वे आवाजें बहुत साल पुरानी लग रही थी। अली ने नक्शे पर नजर डाली। ये सुरंग सीधे बगदाद के महल के नीचे जाती थी। पर सबसे डरावनी बात नक्शे के कोने पर लिखी थी, जिस दिन ये खंजर पूरा होगा, बगदाद का खात्मा शुरू हो जाएगा। अली ने देखा, खंजर का टूटा हुआ हिस्सा अचानक से धीरे धीरे जुड़ रहा था, जैसे कोई अंदरूनी शक्ति इसे ठीक कर रही हो। अली ने सोचा, इसके पूरा होने से पहले ही कुछ करना होगा। अली सुरंग में कूद पड़ा। अंधेरी सुरंग में कीड़ों से ढके कंकाल, जंजीरों से बंधी ताबूतें और रहस्यमयी हरी आंखें थी जो अंधेरे में चमक रही थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा चमगादड़ उस पर टूट पड़ा। अली ने खंजर से वार किया। चमगादड़ राख में बदल गया, पर खंजर का टूटा हुआ भाग थोड़ा और जुड़ गया। अली ने घबराते हुए महसूस किया, हर वार से ये पूरा हो रहा है। तभी दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी। अली ने छिपकर देखा, एक काला हुड वाला समूह एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था, जिस पर लिखा था, यहाँ सोया है वो जो बगदाद को निगल जाएगा। समूह के नेता ने अपना हुड उतारा। वो अली का अपना चेहरा था। अली की सांसें रुक सी गई जब उसने अपने ही चेहरे वाले उस काले हुड धारी को देखा। वो व्यक्ति मुस्कुराया और उसकी आंखों में लाल खून की लहरें उठने लगी। अली ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने तेज आवाज में कहा, मैं वो हूँ जो तुम बनोगे। जब ये खंजर पूरा हो जाएगा तब तुम्हारी रूह मेरी होगी और बगदाद की रूह शैतान की। अली ने पीछे मुड़कर देखा, खंजर अब पूरा होने से सिर्फ 1 इंच दूर था। तभी अचानक सुरंग की छत से जिन्न गिरा और काले हुड वालों के बीच आग की लपटें फैला दी। जिन्न चिल्लाया, अली दौड़ो, इस दरवाजे के पीछे वो है जिसने तुम्हारी नियति बदल दी। अली दरवाजे की ओर भागा, पर वो खुद अपने ही हाथों से रोक दिया गया। काले हुड वाले अली ने खंजर उठाया और चिल्लाया, खुल जा हे अंधकार के देवता। दरवाजा आवाज करता हुआ खुला और अंदर था एक बहुत बड़ा काला ड्रैगन, जिसकी आंखों में पूरा बगदाद जलता हुआ दिख रहा था। ड्रैगन के सीने पर वही उरोबोरस का निशान था जो खंजर पर था। ड्रैगन ने कहा, मैं तुम्हारी दुनिया का खात्मा हूँ। अली ने अपना खंजर देखा। अब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था। जिन्न ने अली की ओर देखा। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो इस खंजर से अपना ही दिल भेदो या पूरे बगदाद को जलते हुए देखो। अली के हाथ में खंजर कांप रहा था। ड्रैगन की आवाज से पूरी सुरंग हिल उठी और दूर से बगदाद के महल के गिरने की आवाज आने लगी। जिन्न ने कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है मानव। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये खंजर तुम्हारी आत्मा की कीमत पर ही पूरा होगा। अली ने अपने सामने खड़े काले हुड वाले अपने ही रूप को देखा। वो व्यक्ति अब धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था, मानो वक्त से पहले ही उसका अस्तित्व मिट रहा हो। अली ने अपना खंजर उठाया और कहा, मैं तुम जैसा नहीं बनना चाहता। काले ड्रैगन ने तेज आवाज करते हुए आग की एक लहर छोड़ी। अली ने आंखें बंद की, पर आग उसके आसपास रुक गई। उसकी जेब से किताब रहस्य निकलकर हवा में तैरने लगी और अपने आप खुल गई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो खोजता है वही मिलेगा, पर कीमत खुद चुकानी होगी। अली ने गहरी सांस ली और खंजर को अपने सीने की ओर घुमा लिया। काले हुड वाले अली ने आवाज लगाई, अगर तुम मरोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। खंजर अली के दिल को छूने ही वाला था कि एक चमकता हुआ कवच उसके सीने पर बन गया। ड्रैगन चीख उठा, ये नामुमकिन है, ये कवच तो 1000 साल पहले खो गया था। जिन्न मुस्कुराया और कहा, अली, ये कवच
तुम्हारे सच्चे इरादों से बना है। अली ने महसूस किया खंजर अब टूटकर फिर से वैसा ही हो गया था जैसा पहले था। ड्रैगन गुस्से में बोला, तुम जीत गए पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वो धुएं में बदलकर गायब हो गया और सुरंग ढहने लगी। जिन ने अली को धक्का देते हुए कहा, अब निकलो यहाँ से, बगदाद को अभी तुम्हारी जरूरत है। सुरंग के ढहते ही अली ने अपने आप को बगदाद के बाजार में पाया, पर कुछ अजीब था। सारे लोग जमे हुए थे। हवा में तैरते धुएं ने एक बहुत बड़ी घड़ी का आकार लिया जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। जिन्न का चेहरा गंभीर हो गया। समय खेल रहा है, वो आ रहा है। तभी बाजार के बीचों बीच एक लंगड़ा फकीर खड़ा था जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वो वही आदमी था जिसने अली को किताब दी थी। फकीर ने अपनी असली आवाज में कहा, तुमने मेरे खेल को बिगाड़ दिया बच्चे। जिन्न समझ गया, शैतान ए सामान तुम्ही ने ये सब किया था। फकीर ने अपना चोगा उतारा। उसके शरीर पर दर्जनों उरोबोरस चिन्ह जीवित सांपों की तरह हिल रहे थे। उसने कहा, मैंने हर वक्त बगदाद को तबाह किया है और आज तुम्हारी रूह मेरी होगी। अली के हाथ में खंजर फिर से गर्म होने लगा। जिन्न ने अली के कान में कहा, वो तुम्हारे डर से जिंदा है पर तुम्हारे पास एक हथियार है। अली ने देखा किताब रहस्य के आखिरी पन्ने पर अब 3 शब्द बन गए थे। नाम है शक्ति। अली की आंखों के सामने किताब के पन्ने पर जलते हुए बोलों ने कुछ बनाया। शैतान इस सामान का असली नाम इब्लीस अल नमरूद है। फकीर का शरीर ऐंठने लगा, मानो कोई उसे जकड़ रहा हो। ये नाम कोई नहीं जानता। उसके मुंह से काले कीड़े निकलने लगे। जिन्न ने अली को धक्का दिया, अब बोलो उस नाम को पूरी ताकत से। अली ने आवाज दी, इब्लीस अल नमरूद, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। फकीर का शरीर शीशे की तरह टूटने लगा। उसके अंदर से हजारों साल के सभी शापित लोगों की रूहें निकलकर आजाद होने लगी। बगदाद के ऊपर जमा काला बादल छंटने लगा। तभी वो काली घड़ी जो हवा में तैर रही थी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। जिन्न मुस्कुराया, तुमने कर दिखाया अली। पर अब उसकी चमक धुंधलाने लगी। मेरा किस्सा भी खत्म हुआ। अली ने उसे पकड़ने की कोशिश की। नहीं, तुम जाग कहाँ रहे हो? जिन्न ने कहा, उसी जगह जहाँ से सभी कहानियां आती है और जहाँ सभी खत्म हो जाते हैं, और हवा में गायब हो गया। अली ने देखा बगदाद फिर से जी उठा था। लोग बिना कुछ जाने अपने काम में लगे थे। केवल एक चीज बदली थी, अली के हाथ में अब एक सोने की अंगूठी थी जिस पर लिखा था, जो सच्चा है उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अली अब अपने पिता की दुकान के सामने खड़ा था। वो अब बगदाद के सबसे बड़े रहस्य को जानने वाला इकलौता व्यक्ति था।